अक्टूबर का महीना आते ही जहरीली हवा पर काबू पाने के लिए हर बार जोर शोर से तैयारी शुरू होती है और हर बार तैयारी धरी की धरी भी रह जाती है। इस बार भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो किसी अलर्ट से कम नहीं है। हफ्ते भर के अंदर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होने वाली है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और हुसैन बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। एक बार फिर दम घोटू हवा दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए कहर बनेगी, क्योंकि पंजाब में इस बार धान की कटाई के बीच में ही पराली जलनी शुरू हो गई है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी पराली जलने की तस्वीरें आ रही हैं और हाल तो यह है कि सितंबर महीने में ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बिल्कुल ठीक बात। सर्दी अब उतना परेशान नहीं करती जितना एयर पोल्यूशन लोगों को बीमार और परेशान करता है। मौसम के रंग बदलते हैं और रंग बदलते ही AQI का लेवल बिगड़ने लगता है। और हाल ये तब है जब दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए तमाम बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके हवा में नैनो पार्टिकल्स का लेवल घटने का नाम नहीं ले रहा है। पराली हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले धूल के कण बड़ी आसानी से लोगों के लंग्स, नसों, खून और दिमाग तक पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से सांस की बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर होती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी का असर वाइटल ऑर्गन्स पर दिखता है, जिसकी शुरुआत मामूली से लगने वाले सिरदर्द से हो सकती है, जो देखते देखते इमरजेंसी कंडीशन में भी तब्दील हो जाती है। वैसे ज्यादातर हेडेक तो यानी सिर दर्द तो खुली हवा में डीप ब्रीदिंग करने से ठीक हो जाता है, लेकिन जब हवा ही खराब हो तो वो सिर दर्द को और घातक बना देती है। देखने सुनने की क्षमता पर भी इसका डायरेक्टली असर पड़ता है। वैसे ही दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और हर 15 में से 1 पुरुष माइग्रेन का शिकार है, माइग्रेन से पीड़ित है। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस दर्द में जी रहे हैं। ऐसे में सिरदर्द, माइग्रेन और एलर्जी समेत जो दूसरी तमाम परेशानियों का खतरा है वो कैसे टलेगा? किस उपाय से शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी? और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे स्वामी जी से, जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई। योग एंटी कैंसरस है, योग एंटी डिजीज है, एंटी एजिंग है। कल लौट जाएंगे और फिर हरिद्वार में ही नवरात्र तक पूरा आनंद करेंगे और करवाएंगे और योग के सूक्ष्म रहस्यों से सबको ले चलेंगे, गोता लगवाएंगे। तो देखो, जो सुबह उठ करके एक बार ऐसे दौड़ेगा, कल तो आपको हम मैदान में दौड़ते हुए देखेंगे। अभी तो हम भी मुंबई की प्रदूषित हवा में यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये और फिर दूसरा ये 2 अभ्यास तो अवश्य कर लेने चाहिए सबको। ये बड़े जबरदस्त है, ये 2 ऐसे। और फिर एक है ताड़ासन। देखो, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जो हम खुद प्रदूषण करते हैं अपने शरीर में, हम धुएं का जहर फैलाते हैं। उसके अलावा जो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, गर्भवती महिलाओं को, जिनकी कमजोर इम्यूनिटी, उनको भी बीमार करते हैं। क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी इम्यूनिटी खास करके फेफड़ों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो तो बच जाते हैं, बाकी सब उसके लपेटे में आते हैं। तो बीड़ी सिगरेट पिलाने वाले वो तो बीमार होते हैं, उनको तो टीबी, उनको तो कैंसर और उनको तमाम रेस्पिरेटरी से लेकर के, क्योंकि 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और सर्कुलेटरी ट्रैक, तो फिर वहाँ से जो गंदी हवा आती है वो धरती को 2 बार लपेटा दे दो, इतना हमारा जो पूरा नाड़ी तंत्र है वो सारा का सारा उससे प्रदूषित हो जाता है। जितना बीड़ी सिगरेट पीने से और परिवार में जो पी रहा है उसके साथ दूसरे परिवार के बच्चों को जो उससे नुकसान होता है, उससे या उससे कहीं अधिक जब बाहर ये पोल्यूशन है, ये उससे भी खतरनाक, बड़ा खतरनाक है। इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। ये साधारण से अभ्यास भी कर लेने से फेफड़ा भी अच्छा होता है। स्वामी जी पूरा डेटा आज हमने हो जाती है ऐसे और ऐसे
पूरी रिसर्च के साथ आज के इस कार्यक्रम के मैंने लिए सब हम सुना, हाजिर हुए हैं। बहुत जबरदस्त रिसर्च किया। जी जी जी। स्वामी जी, पराली का धुआं हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इन दोनों की वजह से दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो रही है और अलर्ट ये है कि दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होने वाली है और खराब हवा AQI का जो लेवल है उसको देखकर बहुत से लोगों को सिरदर्द, माइग्रेन, एलर्जी की जो परेशानी वो बढ़ जाती है। तो ये 3 जो परेशानियां हैं, जैसे ही वेदर चेंज होगा लोगों का ट्रिगर होगी ये सिरदर्द, माइग्रेन और एलर्जीज। इनसे बचने के लिए अभी से क्या क्या उपाय किए जाएं योगाभ्यास के साथ साथ? एक तो जो अभी हमने अभ्यास शुरू किए हैं, इतना तो सब कर सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं। ऐसे ये इसको खड़े होकर के, बैठ करके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी सेम अभ्यास हो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे ऐसे। और फिर जो कर सकें, अब तो ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, पूजा जी और हमारे अमित भाई से लेकर के आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहते हो, क्योंकि आपको दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। और आप एंकरिंग भी करते रहते हैं बीच बीच में। जैसे ही आपको एक क्षण भी बिना गवाए वक्त मिलता है तो आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं। तो जो और कुछ ना कर सकें वो तो अनुलोम विलोम कर लें आपके साथ साथ। जो कर सकें वो हमारे साथ शीर्षासन, या मेरे साथ भाई सुरेश जी, अरविंद जी भी कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन कर लें। कभी भी जिंदगी में माइग्रेन पेन नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी। ये एंटी एलर्जी है, ये जो है एंटी एजिंग है, ये रोगों के खिलाफ योग का युद्ध है। रोगों के खिलाफ योग का ये युद्ध है। शीर्षासन कर लें, ऐसे शीर्षासन लंबे श्वासों के साथ कर लें, कपालभाति के साथ कर लें, सहज श्वसन के साथ कर लें। देखिए, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पूरा शरीर ऐसे सहज। और जो शीर्षासन और सर्वांगासन तो बहुत इजी है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन न कर पाए ये अनुलोम विलोम कर लें, बड़े जबरदस्त। तो ऐसे ये शीर्षासन, सर्वांगासन करें। हाँ, जल नीति, सूत्र नीति बहुत जरूरी है। जल नीति और सूत्र नीति बहुत ही जरूरी है उसको। और जैसे ही ये पोल्यूशन बढ़ता है वैसे ही नस से, अणु तेल से, ज्योतिष्मती तेल से, सरसों के तेल से, जिनकी नाजुक प्रकृति है तो वे बादाम रोगन से, वॉलनट ऑयल से, जो रोज नहीं करते तो कम से कम 3 से 7 दिन में एक बार नस से अवश्य करें। उससे फिर ये सिर दर्द, एलर्जी, माइग्रेन पेन, अंदर की पूरी सफाई, अंदर की हाइजीन मेंटेन करनी है। तो और उसमें ये मकरासन भी बड़ी भूमिका निभाता है। जो अधिक नहीं कर पाए तो मकरासन ही कर ले, जो पूरा कर सके भुजंगासन करें। मैं 2 बातें बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धुआं पीते रहते हैं, तो हमने एक प्रयोग किया, बीमारी इंड्यूस की हमने एनिमल्स में। उनको बीड़ी सिगरेट पिलाया, उनको चिमनी का धुआं दिया, उनको बाहर का ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दिया, उनके फेफड़े खराब करके हमने ठीक कर दिए। एक तो फायदा हुआ इससे, जिनको किसी भी कारण से फेफड़े खराब थे उन्होंने ठीक कर लिए। लेकिन जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले थे उन्होंने 2 काम करने शुरू कर दिए। बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ी, साथ में वो भी खाना शुरू कर दिया सॉसारी बोनक्रोम। बोले इससे तो खराब होने के बाद ठीक हो जाते हैं, तो चलो अब दोनों काम कर लेते हैं। ऐसे ही हमने लीवर बीमारी इंड्यूस करके हेपेटाइटिस को और फैटी लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और लिवोग्रिड से ठीक कर दिया। लिवामृत से तो लोगों ने जो है अल्कोहल नहीं छोड़ा, वो भी खाना शुरू कर दिया। कल ही पूजा आचार्य जी बता रहे थे, यहाँ स्वासारी, ब्रोनकोम, लिवोग्रिड, लिवामृत की बहुत डिमांड है, कोरिया में गए हुए हैं। बोले लोग कह रहे हैं कि भाई अब
बीड़ी सिगरेट भी पी सकते हैं और साथ में ब्रोनकोम सवासरी खा के अपने आप को टीबी कैंसर से बचा सकते हैं। आप शराब भी पी सकते हैं और लिवोग्रिट लिवामृत खा के लीवर को बचा सकते हैं। तो मैं ऐसा कोई ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा, ये जो बाहर का जहर जो हमारी जिंदगी में घुल रहा है ना, इससे अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ योग को अपनाएं, दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं। देखो, जीना तो इसी संसार के बीच में, मैं भी इसी संसार के बीच में रहता हूं, लेकिन मैंने अपनी एज मेंटेन की हुई है 25। और खाली ये बॉडी की बायोलॉजिकल एज ही नहीं, मैंने अपने फेफड़ों को भी ऐसे ही बचा के रखा हुआ है, बच्चों की तरह मेरे फेफड़े, वो कंप्लीट हेल्दी, जवानों की तरह, पहलवानों की तरह, खिलाड़ियों की तरह, जो फिटनेस के आइकॉन हैं अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो गेम्स में है या और। तो इसके लिए रोज हमारे साथ, अब ये भुजंग आसन 100 बार कर लें ऐसे, तो जिंदगी भर कभी भी फेफड़ों पर न टीबी का न कैंसर का खतरा आएगा। माइग्रेन एलर्जी सिरदर्द तो होगा ही नहीं, माइग्रेन एलर्जी सिरदर्द है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट और दे दें। लेकिन स्वामी जी, जब दिल्ली गैस चैम्बर बनेगी तो फिर हमारी बहनें भी जो बहुत हेल्दी लोग हैं, जबरदस्त योग कर रही है, जो सेहतमंद लोग हैं, उनको भी जी, अलर्ट मेरे भाई। रहने की जरूरत होगी। जी। स्वामी जी देखिए, खराब हवा में सांस लेने की वजह से एलर्जी और अस्थमा की परेशानी भी ट्रिगर होती है, जो अपने आप में एक बड़ा वाला सिर दर्द है। तो इसके लिए भी जरा यौगिक अभ्यास बताइए और कुछ और आयुर्वेदिक उपाय भी जो रोजाना सावधानी बरतनी उन लोगों को जो अस्थमैटिक है। भुजंगासन और इसके साथ में ये जो उष्ट्रासन है, ये बड़ा जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। इस च्यवनप्राश को तो च्यवन बूढ़े ऋषि थे और च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खा करके दोबारा यौवन पा लिया। उनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनको जो है यक्ष्मा की बीमारी हो गई थी, टीबी, क्षय रोग हो गया था और पूरा शरीर जर्जरित तो हो गया था। ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन जिस रूप में भी कर सके, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये तो पूरी योगिनी हो ही गई है हमारी। और मकरासन, भुजंगासन की तरह ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन और गोमुखासन भी फेफड़ों के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो उन्होंने च्यवनप्राश से अपने फेफड़ों को और अपने पूरे शरीर को दोबारा से जवान बना लिया था। तो जिनके फेफड़े कमजोर हैं वे दूध में हल्दी, शिलाजीत और फिर ऊपर से 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लिया करें। मैंने देखा है जिनके 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे, साथ में सहसारी ब्रोनकोम, सहसारी का पंचकोल का काढ़ा, नस्य अणु तेल का, ये तो करवाते ही है। दिव्य धारा या पतंजलि बाम का की लपेट, ठंडे गर्म पानी की सिकाई, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, वो सब बताया था। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टिस के पत्ते, इन 5 चीज़ों का भी पेस्ट बना करके धूप में लिटा करके, ओहो, फेफड़े पूरे 100% अच्छे हो जाते हैं। जिनका अस्थमा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, और आजकल तो अस्थमा के साथ साथ कफ कोल्ड के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, फेफड़ों पर टीबी और कैंसर का खतरा मंडरा रहा है, उससे भी खाली पेट ब्रोनकोम ले लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं ब्रोनकोम, 2-2 गोली, और खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड दे देते हैं। लिक्विड पीने के लिए स्वासारी प्रवाही भी अप्रतिम है। लोग झोले भर भर के विदेशों तक लेकर के जाते हैं एनआरआई जब आते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि ये पोल्यूशन तो अब ये वैश्विक समस्या हो गई है। तो जिस तरह से ज्योत्सना जी ने अपनी ज्योति जगाई हुई है, मीनाक्षी जी जो है वो मीनाक्षी सुंदरम हो गई है। हमारी जो है देवी मीनाक्षी है ना, जिनकी उपासना करते हैं, उन्होंने तो अपने आप को इतना सुंदर बना लिया। ईर्ष्या तो आपको भी होती होगी, कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि मुझे भी जो है ना फ्लोर पर मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी की तरह योग करने का मौका मिलना चाहिए और इनको एंकरिंग करनी चाहिए। लेकिन आप बड़े संतोषी आत्मा हैं, आप तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम में काम चला लेते हैं। तो ये भुजंगासन और ये गोमुखासन बड़े ही जबरदस्त हैं फेफड़ों के लिए। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं। देखो, एक बात खास कहना चाहता हूं, पोल्यूशन तो रहेगा, वो अंदर फेफड़ों में भी जाएगा। जब आपका शरीर शक्तिशाली होता है ना, तो हर बीमारी को बाहर धक्का मारता है। तो जब आपके फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, तो जो भी अंदर धुआं, थक्कड़, जो भी
पूरा गैस चैम्बर जैसे आप बता रहे थे, दिल्ली एनसीआर बन जाता है पूरे देश में। यहाँ मेरे से हरप्रीत जी कह रहे थे मुंबई में, बोले स्वामी जी हरियाणा पंजाब का धुआं उधर की हवा बोले ऐसी चल रही है, वो हरियाणा पंजाब का धुआं यहाँ मुंबई तक पहुँच रहा है। और एक इंडस्ट्री का नाम बताया, उसका मैं नाम ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो पावर के नाम पर जो है देश में कि हम पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो बोलो उनके कोयले की जो है चिमनियाँ, उनका धुआं यहाँ तक आता है। देखो पराली कोई बदनाम मत करो, इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी सम्मिलित है, इसमें ये ऑटोमोबाइल पोल्यूशन भी सम्मिलित है इसके अंदर। और फिर जो है मनुष्य भी जो है कुछ ना कुछ ऐसे पटाखे जो छोड़ता है वो दूसरी चीज़ें, और कई कार्यक्रम सम्मिलित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब अपनी खराब आहुतियाँ लगाते रहते हैं और पूरा खराब कर देते हैं, और फिर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं स्वामी जी। उसके साथ आप यदि शुद्ध हवा जैसे इतना भी ना कर पाए तो मैं कह रही हूँ स्वामी तो जी, फिर फेफड़ों में एक खराब हवा जाएगी, पेट में भी खराब आहार जाएगा, दिमाग में भी खराब विचार जाएगा, उसको आप जमने ना दे, उसको बाहर फेंक दें। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं यही कहती हूँ स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केवल पराली नहीं, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वो भी जिम्मेदार है। और बस हमारा काम क्या होता रहता है, टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। स्वामी जी, न सिर्फ खराब हवा, सिरदर्द, माइग्रेन होने की तमाम वजह हैं। तभी हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 150 तरीके के सिरदर्द का अगर पता लगाया जाए तो ज्यादातर लोग इसे गंभीर मानते ही नहीं है। अरे ठीक है, थोड़ा सा सिरदर्द हुआ, जरा सी ये गोली खा ली, सिरदर्द ठीक हो गया, और फिर धीरे धीरे ये गोली भी असर करनी बंद कर देती है। और हेडेक के बाद फिर धीरे धीरे लंग कैंसर तक के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि लंग कैंसर का एक लक्षण यही हेडेक हो सकता है। कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है। हाँ देखो, सिर दर्द के लिए हम मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, बादाम रोगन का, आलमंड का, वॉलनट का नस्य, ज्योतिषवती का नस्य, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, ओमेगा, बहुत कुछ बताते, सिरोधारा। अब आपने जो लंग कैंसर का बताया, ये सच है कि धीरे धीरे रोग एक के साथ 2, 4, 5, 10 एक बीमारियों का एक कुनबा है, खानदान है, कुटुंब है। कई दिनों से हम इस पर संकेत कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। देखो जैसे ही फिर एक के बाद दूसरा ये शरीर का पूरा अंदरूनी तंत्र कमजोर पड़ने लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो मैं कह रहा था वो विकार जा कर के हमारे फेफड़ों में, पहले लंग में, फिर चेस्ट ब्रेस्ट में, फिर वो ब्रेन में, ब्रेन पर भी प्रदूषण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जो आजकल अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, अटैक्सिया, छोटे बच्चों को अटैक्सिया बताओ। मैंने पहली बार देखा, रोगी अभी 7-8 दिन पहले की बात है, मेरे रूह कांप उठी, थर्रा गया। अरे ये हो क्या रहा है छोटे छोटे बच्चों को ये सब? तो ये गंदी हवा के कण, प्लास्टिक के माइक्रो कण, सब प्रकार की गंदगी ये अंदर जा रही है। अब वो अंदर जाए, अंदर टिक ना पाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें रोज प्राणायाम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने खान पान में चेंज करना पड़ेगा। हमने यदि ये कर लिया ना, तो फिर हम लंग कैंसर को, ब्रेन कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सकते, उससे बच सकते, उसको का प्रिवेंशन ले सकते हैं, और उसको होने के बाद उसको कंट्रोल इन इसको क्योर कर सकते हैं। और हमने किया है, खाली पेट सिस्टोग्रिट डायमंड खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, वटी, करक्यूमिन गोल्ड, ये 2-2 दे देते हैं। जिनको गर्मी लगे तो थोड़ा एलोवेरा सौंफ के पानी के साथ दे देते हैं। और कैंसर होने के बाद भी हमने ठीक कर दिया। टीबी के बचाव के लिए हमने टीबी नील बनाई है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सिस्टोग्रिट डायमंड। स्वामी जी, सेहतमंद शरीर के लिए रोजाना योग जरूरी है, घनवटी, करक्यूमिन गोल्ड। तो सेहतमंद लोकतंत्र के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़े जरूरी होते हैं, हर 5 साल पे होते हैं। तो उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो जरा दर्शकों को बता दें। आज चुनाव आयोग 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, और दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तेलंगाना और मिजोरम के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही किया जाएगा। तो 5 राज्यों में चुनाव हैं,
और उन चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तारीखों के बारे में बताएगा। स्वामी जी, देखो, योग राजयोग और योग से हम जीवन का युद्ध और राजनीति का भी युद्ध, राजनीति की रणभूमि में अब जो है पूरा का पूरा मैदान सज चुका है। और मैं देखता हूं कि इंडिया टीवी पर भी ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर के, कुरुक्षेत्र से लेकर के, मुकाबला से लेकर के ऐसे तलवारें तनी हुई है, खिंची हुई है। और देखो, संघर्ष तो होना चाहिए, युद्धस्व विगत ज्वर होकर के पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन, आगे झुक करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो सब हम साथ साथ कर रहे हैं। योग हो, राजयोग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, आत्म संयम योग हो, उद्योग हो, ये तो योग के ही विस्तार हैं सारे घटक। तो सब योद्धा रणभूमि में उतर चुके हैं और जो योगी कर्म योगी होंगे, जो योद्धा होंगे, वे विजयी हो पाएंगे। चुनाव में भी देखो, जैसे शरीर पर आक्रमण होता है पोल्यूशन का, दिमाग पर गलत विचारों का, फेफड़ों पर गलत हवा का, पेट पर गलत खान पान का, किडनी पर, ये सब आक्रमण होंगे, इन आक्रमणों से बचना है। ऐसे ही राजनीति में भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक रणभूमि है युद्ध भूमि में, उसमें विजयी कौन होंगे? तो बाहर भी विजयी वो होंगे जो ताकतवर है, शक्तिशाली है। ताकतवर जो वैचारिक तौर पर है, ताकतवर जो राजनीतिक तौर पर है, संगठन के तौर पर है, बूथ लेवल पर है। तो जैसे उसके कई घटक है, ऐसे ही जो बाहर ताकतवर हैं वही विजयी होंगे। ऐसे जिनके फेफड़े ताकतवर हैं, जिनका ब्रेन, जिनकी आंखें, जिनके कान, जिनकी लिवर, किडनी, लंग, तो हम भीतर की ताकत देते हैं प्रतिदिन योग से। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। बनाते हैं, रोगों से लड़े और विजयी हो। और जो रोजाना योग करता रहेगा वो विजयी बना रहेगा। स्वामी जी, बड़ों से लेकर बच्चों तक सिरदर्द, माइग्रेन से हर कोई परेशान है और इसकी एक बड़ी वजह मॉडर्न लाइफस्टाइल भी है। जिस तरह की जिंदगी आजकल लोगों की है, तो योग के साथ साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल की गलतियां क्या क्या, जरा एक एक गलतियों के बारे में आप बताएं और उनको करेक्ट करवाइए ताकि लोग इन परेशानियों से बच सके। वो जो खराब आहुति है ना स्वामी जी, हमारी खराब आहुति कौन कौन सी है, उसे ठीक कर दीजिए। हाँ, एक तो सुबह उठते ही गलत आहुति लगाते हैं, चाय की, कॉफी की, कुछ तम्बाकू की, कुछ बीड़ी सिगरेट की। फिर दिन में वो फिर बात पहुंच जाती है चॉकलेट की, फिर नमकीन की, फिर समोसे की, फिर पकोड़े की, फिर जो है गोलगप्पे की, फिर जो है बर्गर पिज्जा की, फिर जो है पहुंच जाती है आहुति। ये आहुति पर आहुति, अखंड अखंड यज्ञ चल रहा है। तो ये आसुरी यज्ञ बंद करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। एक कण भी गलत आहार का जाता है तो वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर का आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का हिस्सा बन जाता है। लोग कहते हैं इसका डीएनए खराब है, अपना डीएनए हम खुद ही खराब कर रहे हैं। तो भाई एक तो ये ध्यान दे देखो, फिर रोज मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन तक हमारे साथ करें। तो खराब आहार से बचना है, दो चीजों से बच जाएं। खराब आहार से बचें, खराब विचार से बचें, और फिर जब आहार और विचार शुद्ध होंगे तो वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है, एक दूसरे का सत्कार ही उपचार है। सद व्यवहार के साथ साथ देखो, ये जो सात्विक जीवन शैली है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल, यही आपका उपचार है, यही आपके स्वास्थ्य का आधार है। तो एक तो अपने जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें और कम से कम 1 घंटे का अपने आप से लड़ना है, अपने भीतर के रोगों विकारों से। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग मार्ग पर चलाना पड़ेगा। एक तो भीतर के रोगों से, विकारों से, अपनी भीतर की कुंठाओं से, दुर्गुण
दुर्भावनाओं से, बहुत कुछ अपने भीतर की झंझावात है, अंतर्द्वंद, उनसे हम लड़ते हैं। फिर बाहर से बहुत कुछ हमें लड़ना है, और लड़ाई सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई दिशाओं से चल रही है, और इस सारी लड़ाई को जीतना है तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन ये करें जी। 1 घंटा शुरुआत कर ले आधे घंटे से। अभी 2 दिन पहले मुझे जेफरीज के हेड मिले, आशीष जी, बोले स्वामी जी हम 19वें नंबर पर थे, अब 1 नंबर पर आ गए। मैंने कहा 1 नंबर पर तो आ गए, लेकिन तुम्हारी सेहत थोड़ी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही। ऐसा करो तुम अपनी पत्नी पूजा की तरह हेल्थ में भी 1 नंबर पर आ जाओ। बोले स्वामी जी आज से ही शुरू, और तब से उन्होंने 1 घंटा शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मेरे को फोन किया, 2 दिन पहले ही करके, बोले स्वामी जी अब मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई, मेरी वाइफ ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कहा भगवान करे ऐसी वाइफ लाइफ चेंज करने वाली सबको दे, और नहीं तो ऐसी वाइफ ना मिले तो चाहे आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़े। करिए तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन ये बात सच है कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज हमें लाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो कम से कम 2 चीजों से शुरुआत करें। मुझे अपने आहार और विचार को बदलना है। आहार विचार बदल गया तो सारा संसार बदल जाएगा, जीवन दिव्य बन जाएगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, और ये सब करके आपको खुशियां मिलेंगी। नहीं तो जिंदगी को ऐसे बोझिल होके जीते रहते। मैंने देखा जो संसार में संपन्न है वो भी दुखी, और जो दरिद्र हैं वो तो दुखी रहते हैं। एक तो जो बीमार हैं, लाचार हैं, वो है दुखी दरिद्र। एक है सुखी संपन्न फिर भी दरिद्र हैं। क्यों? क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। पेट यहाँ 20 किलो का 10-10 किलो के मसन इधर निकले हुए, इधर इधर ये सब। शरीर और सेहत से गरीब है स्वामी जी ऐसे लोग। तो ये अभ्यास हमारे साथ कर लिया करो। हाँ स्वामी जी, एक और परेशानी है तो जिसका खात्मा करना बड़ा जरूरी है। और सुबह उठ के आंवला एलोवेरा की लोई पिया करें। जी मेरी बहन, जो सिरदर्द का कारण भी है, और वो है गैस की परेशानी। गैस से सिरदर्द का कनेक्शन क्या है, पहले तो ये समझाइए, और गैस से होने वाले सिरदर्द से बचने के लिए क्या उपाय करें, कौन कौन से योगाभ्यास करें, वो भी बताइए। पवन मुक्तासन जो अभी बता रहे थे हम, एक तो ये 1-2 मिनट से शुरू करके और इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है। एक पवन मुक्तासन मैंने पहले उधर पैर की करके किया, दोनों दिशाओं से करके बता रहा हूं। जो कर सके वो उत्तान पादासन, मात्र ये 2 ही आसन कर रहे हैं। 1-1, 2-2 मिनट थोड़ा लंबा करें तो आपको पता लगेगा इनसे होता क्या है। एक ये मंडूकासन जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, ये बड़ा ही जबरदस्त है। और गैस के लिए गैस हर चूर्ण, गैस के लिए पहले ग्रास के साथ थोड़ा सा लवण भास्कर हिंगवाष्टक, 1 पोथी लहसुन की। मैंने देखा जिनको बहुत गैस थी उनको मैंने खाली पेट तो एसिडोग्रिट लिवोग्रिट दे दी, उससे एसिडिटी, गैस, कब्ज, कोलाइटिस, IBS बहुत बखेड़ा रहता है। पाचन तंत्र का पाचन खराब रहता है। तो 1-2 कली लहसुन की थोड़ा गाय के घी में उसको अच्छे से सेक करके थोड़ा सा ये लवण भास्कर हिंगवाष्टक, और पहला ग्रास रोटी का इसी के साथ ही खा लिया, और ऊपर से खाना खा लिया, गैस की प्रॉब्लम। फिर ये गैस चूर्ण, और एक होता है अभयारिष्ट, खाने के बाद पी लो। अभयारिष्ट और द्राक्षा सब ले लो, नींद भी अच्छी, भूख भी अच्छी। कमजोरी हो तो अभयारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ले लो। स्ट्रेस रहता हो तो अभयारिष्ट और जो है सारस्वतारिष्ट ले लो। तो ऐसे बड़े अच्छे उपाय हैं। और खाने के बाद वज्रासन में ऐसे बैठना चाहिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए या थोड़ा सा टहलना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। कुछ लोग ऑफिस में बैठे बैठे सब बातें करते रहेंगे, बात छौंकते रहेंगे, फोन पर बात करते रहेंगे, फिर चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे। जिन लोगों को ये अवसर है कि वो अब जैसे कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, दूसरों को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, गाइडेंस का काम कर रहा है, तो वो बात तो चलते फिरते भी तो कर सकता है ना।
तो आजकल मैंने देखा जो थोड़े संपन्न लोग हैं उनके ऑफिस 10 बाई 12 के थोड़े बड़े बड़े होने लग गए हैं। तो अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर में वो चलते फिरते भी बात कर सकते हैं, खास करके जो बड़े सेठ लोग हैं। तो हम जो है थोड़ा सा जैसे वॉकिंग योगा बोला ना, ऐसे वॉकिंग वर्किंग थोड़ी सी कर लिया करें। जैसे आजकल मैंने देखा कुछ स्टूडियोज के अंदर वैसे मैं उसकी बुराई ना अच्छा ही बोल रहा हूँ ना बुराई, कभी ऊपर चढ़ेंगे कभी नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से, ये ब्रेकिंग वो ब्रेकिंग, इधर से भाग रहे उधर से भाग रहे। तो एक चीज तो हो जाती है, उनकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। इसलिए स्वामी जी हम लोग ना सुबह सुबह 8 बजे खुद भी भाग रहे हैं, जो है उस तरीके से कर लें और पूरी दुनिया को भगा रहे हैं योग के जरिए। स्वामी जी ऐसा लग रहा होता हाँ, है ये वाला ठीक है। वो तो खैर थोड़ी वो खुद दौड़ भाग physical करके activity अच्छी अपना रहती है एक्सरसाइज तो करते और हैं, एक ये पिंडलियां थोड़ी दबा लिया। लेकिन शायद देश के लोगों का बीपी बढ़ा रहे होते हैं। वो मामला आप मत करना, इसलिए मैंने बोला। बाकी लोग जो है वर्किंग योगा कर सकते हैं। वर्किंग एंकर की बड़ी एंगर वाली होती है बड़ी, उसमें जो है तनाव बढ़ जाता है। तो ये पिंडलियाँ दबा लिया करें। और जो है गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद हमारे पूज्य मुरारी बापू जी करीब 75 के आसपास के हो गए, 80 70 के ऊपर 75 के आसपास हो गए। बोले स्वामी जी 2 चीज मेरे पास जरूर रहती हैं, एक तो गैसर और लवण भास्कर, हिंगवाष्टक लवण भास्कर। तो बोले खादा पछी जम्या पछी हूँ दररोज छाछ में नाखी न पीऊँ तो मना कोई दिवस से पेट खराब नहीं थाए। अब कितना बैठना पड़ता है, कई घंटे 5-5, 6-6 घंटे कथाई बैठ करके करते हैं, एकदम उतने ज्यादा फिट कोई नहीं है। बोले खाने के बाद मैं छाछ में थोड़ा लवण भास्कर और थोड़ा हिंगवाष्टक ले लेता हूँ, और जो है थोड़ा अब जो है बाम थोड़ी साथ में रखता हूँ, कभी थोड़ा सिर में दर्द हुआ तो लगा लिया। बाकी अब जो है हम तो भजन के साथ भी प्राणायाम कर लेते और थोड़ा आपको देख करके बोले थोड़ा सा फूफा कर लेते ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं। तो कोई बीमारी न बीपी, न शुगर, न मोटापा, न कमजोरी, न स्ट्रेस, न एंजाइटी, कुछ नहीं, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द। तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा। स्वामी जी 2 ही बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। योग और ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे के साथ साथ जो विचार है ना, उनकी वजह से भी बीमारियां दूर रहती है। वो हमेशा जो सत्य, प्रेम और करुणा की बात करते हैं ना, मुझे लगता है वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ये सत्य, प्रेम, करुणा की त्रिवेणी। स्वामी जी अब क्लस्टर हेडेक की भी बात कर लेते हैं। क्लस्टर हेडेक भी बड़ा खतरनाक होता है, इसे सुइसाइडल हेडेक भी कहते हैं, क्योंकि इसके दर्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है। खुदकुशी करने का मन करने लगता है लोगों को। तो ये क्लस्टर हेडेक पहले तो होता क्या है और फिर इससे निजात कैसे पाएं? देखो, एक तो दोनों तरफ यहाँ से दबाए ऐसे, ये क्लस्टर हेडेक मतलब नाम अलग अलग हैं। ये ना पहले 60 अब 100 तरह से ज़्यादा का सिर दर्द हो गया है। एक जगह से शुरू हुआ, फिर यहाँ पूरे आधे हिस्से में फैल गया, फिर इसने पूरे हिस्से को सम्मिलित कर लिया। अब ये सिर दर्द यहाँ से शुरू होकर के अर्टिगर होता है, कान के पास से होता फिर जबड़े के पास से होता यहाँ आ गया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बन गया, यही माइग्रेन पेन बन गया, यही जो है क्लस्टर हेडेक बन गया, यही फिर माने ये वात के कारण से होता है, पित्त के कारण से होता है, नींद पूरी ना आने के कारण से होता है, ये बीपी के कारण से होता है, ये बहुत अधिक चिंता करने के कारण से होता है, बहुत अधिक नेगेटिव सोच के कारण से होता है, ये हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स और उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है, एनर्जी का जो फ्लो है वो बाधित होने से होता है। इसके लिए एक तो ये थोड़ा सा ये ऐसे उठ करके दबा लिया करें। आज मैंने आलमंड का और वॉलनट का नस्से बताया। ज़्यादा है कफ कोल्ड की प्रकृति तो फिर अणु तेल, सरसों तेल, षडबिंदु तेल और ज्योतिषमती तेल तक भी हमने बताया। तो यहाँ से एक तो ये दबा लिया करें पूरे माथे पर और मसाज पूरे फेस पर भी, फेशियल मसाज उसको बोलते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की कर दिया करे, सोने से पहले 5 मिनट एक दूसरे के, एक तो सिर पर मसाज करे, सिरोअभ्यंग कहते हैं इसको, एक पादाभ्यंग, इससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा तो ठीक है ही सो है। और पति पत्नी
एक दूसरे का करें, बच्चे माँ बाप के ऐसे सेवा करें, चरण सेवा करें, गुरु शिष्यों की। हम तो ऐसे गुरु हैं, अपने शिष्यों की सेवा करते रहते हैं। गुरु शिष्यों की, शिष्य गुरु की, एक दूसरे की परस्परम भाव यंता श्रेय परम अवाप्स्यत संगच्छध्वम संवदध्वम हैं हम। तो ऐसे, और 1-2 चम्मच घी जरूर खाएं। 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग है ना, ये बनता है अच्छे कोलेस्ट्रोल से, घी से या नेचुरल ऑयल से, जिसको हम कहते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल। ये खाना छोड़ दिया लोगों ने, या तो हमने छोड़ दिया या छुड़ा दिया। अरे तेल मत खाओ, तेल मत खाओ, फैट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब मरे जा रहे हैं सब। सिर में दर्द हो रहा है आज, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ये सारा डिमेंशिया, और जितने भी मस्तिष्क के रोग हो रहे हैं, हार्ट रोग हो रहे हैं, हड्डियों के रोग हो रहे हैं, कार्टिलेज घिस रहे हैं, लोगों के शरीर में ओस्तेज क्षीण हो गया है, बुझे से रहते हैं। जैसे देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को देखो, हुसैन भाई को देखो, ऐसे खिले रहते हैं। आप सच में अब आप 100 साल तक ऐसे ही जवान रहने वाले हैं। और आपको बीच बीच में हम अब आपके लिए हरिद्वार में पर्ण कुटीर हमने बना दी है। गाय के गोबर से ईंट, गाय के गोबर के का ही फर्श, और गाय के गोबर का ही प्लास्टर, गाय के गोबर की ही छत, ऐसी नैसर्गिक कुटिया आपके लिए बना दी। अब सप्ताह में एक बार भी आ जाएंगे, आपके लिए बन करके अभी तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपसे उद्घाटन करवा लूंगा, उस दिन का सत्र वहीं से मैं तो उल्टा कह रही हूँ स्वामी जी, ये लिपने से पहले हम तीनों को बुलाना चाहिए था आपको। ये लिपाई का काम हमसे करवाना चाहिए था। नहीं, आपसे लिपाएंगे। अच्छा स्वामी जी, मैं लिपाई पुताई आपसे भी करवाएंगे, अभी थोड़ी तैयारी हो जाए। स्वामी जी, क्योंकि सरदर्दों की बात हो रही है तो एक और तरह का सरदर्द है, सर्वाइकोजेनिक सिरदर्द। गर्दन में चोट लगने के कारण ये हो सकता है। अब सर्वाइकोजेनिक सिरदर्द गर्दन के किसी भी हिस्से से शुरू होकर सीधे सर तक पहुंचता है। और स्वामी जी, अगर इस हेडेक की शिकायत हो जाए तो लोग क्या करें, कैसे आराम पाएं? दर्द ये है, और इसमें फिर एक और होता है, चक्कर आने लगते हैं। फिर वो आदमी कहीं से भी बालकोनी से गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, वर्टिगो हो जाता है। तो उसके लिए एक तो ये क्या करे, बैठे बैठे प्राणायाम के साथ साथ फिर थोड़ा सा इस सर्वाइकल को, इसको कम करने के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी लिया करें। सबसे बेहतर तो है होम रेमेडी, घरेलू उपचार। अब करोड़ों लोगों ने अपने घरों में एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, हार श्रृंगार, सहजना, निर्गुंडी, पत्थर चटा, मरुआ, तुलसी, हल्दी, अदरक गमलों में लगा लिए। 10-12 गमले तैयार कर लिए और उसमें लगा लिया, और इसको खाते रहते हैं। एक दिन तुलसी खा लेते हैं, एक दिन मरुआ खा लेते हैं। तुलसी से पूरी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और मरुआ से जो है कीड़े मर जाते हैं पेट के, ब्राह्मी से दिमाग के कीड़े मर जाते हैं। और फिर ये एलोवेरा गिलोय पी लेते हैं। एलोवेरा गिलोय पीने से सभी प्रकार का ये जो सर्वाइकल और उससे होने वाला फिर वर्टिगो, फिर उससे होने वाला ये जो पेन, ये अलग अलग नाम दे दिए इसके लिए। ये बड़ा अच्छा है। एक तो ये, एक ये, और फिर जो है ये हाथ सिर के पीछे लगाए, अंगुलियों को इंटरलॉक करके ना, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के, और एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना है ऐसे, ये फिर ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, ये इससे पहले कि अगले टॉपिक की तरफ हुसैन आपको ले जाएं, जरा एक छोटा सा टिप मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कई बार जो आप ये तुलसी के पानी का उपयोग कहते हैं, क्या 1 साल के छोटे बच्चों को भी तुलसी का पानी दिया जा सकता है? तुलसी का पानी तो 1 साल के बच्चे को 1 पत्ता, 2 साल के बच्चे को 2 पत्ते, और 5 साल के बच्चे को 5 पत्ते, और बड़े तो 11 पत्ते तक ले सकते हैं। हम तो 11 से 21 पत्ते तक भी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो उसमें लौकी के जूस में, और काली मिर्च तो इससे प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक करते हैं, हमने किया हुआ है। तुलसी का छोटे बच्चों को 1, बड़े 5 सामान्य रूप से ले, विशेष परिस्थितियों में 11 से 21 भी लिए जा सकते हैं। तुलसी के बारे में, अदरक के बारे में भी यह है कि 1 बूंद, छोटे बच्चों को 1 बूंद, और बड़े जो लोग हैं 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के ना पिए। जैसे मैंने कहा था, कर्नाटक में, बेंगलोर में एक भाई ने पिया और पीते ही मर गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत।
बाकी तुलसी का, हल्दी का, अदरक का, एक बूंद तुलसी की, एक बूंद अदरक की, एक बूंद हल्दी के रस की कूट करके और उसमें थोड़ा हनी मिला करके दे दे तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं हो। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब जरा सिर्फ घरेलू नुस्खे ही नहीं, क्योंकि समय ये कह रहा है कि आगे बढ़ें जरा, सिर्फ घरेलू नुस्खे ही नहीं, कई बार जो वायरल जानकारियां लोगों के फोन तक पहुंचती है उसका भी फैक्ट चेक करना जरूरी है। तो ऐसे ही आज एक फैक्ट चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। जानलेवा प्रदूषण से बढ़ी शुगर, पैनक्रियाज पर कितना पड़ा असर, पोल्यूशन में डबल इंसुलिन का डोज, 12 योग से कैसे ब्लड शुगर होगी क्योर, जहरीली हवा ने किया घर में कैद, आयुर्वेद से डायबिटीज पर करें अटैक। तो बढ़ते प्रदूषण और त्योहारी मौसम को देखते हुए जरूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल का ख्याल रखें, वक्त रहते डायबिटीज की परेशानी को दूर भगाएं। और इसके लिए कल का हमारा कार्यक्रम आपके लिए बड़ा जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, आज का फैक्ट चेक जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो आज का फैक्ट चेक ये है कि जितना बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो रहा है उतना ही या उससे ज्यादा कैंसर पोल्यूशन से हो रहा है। तो बीड़ी सिगरेट से बचें, पोल्यूशन से बचें। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, शुद्ध हवा ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जो शुद्ध हवा नहीं दे पाते देश को, उनको एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम बनने का अधिकार नहीं है। अपने देश में ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए, पोल्यूशन के खिलाफ पॉलिसीज बननी चाहिए, नहीं तो ये कैंसर मार देगा। दिल्ली वालों की उम्र तो 10 साल कम हो ही रही है, दिल्ली एनसीआर की। आप लोगों के बढ़ाने के लिए मैंने हरिद्वार में इंतजार कर दिया, इसलिए आप चिंता नहीं करना। लेकिन पूरे देश में अब पॉल्यूशन के खिलाफ पॉलिसीज बननी चाहिए। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हुए जा रहा है, मैं तो कहता हूं 4-5 के लेवल पर या 0 लेवल पर एयर का जो है पॉल्यूशन आ जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI बोलते हैं, तो हम स्वस्थ और सुखी रह पाएंगे। नहीं तो ये वायरल जानकारी कि केवल बीड़ी सिगरेट तो मैं नहीं पीता, पॉल्यूशन में रह रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे मरोगे, इसलिए बचना पड़ेगा। और सबको जागरूक सरकारों तक भी पहुंच गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।